हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। और ये व्लॉग ना फ्रेंड्स ट्यूसडे का आया है, लेकिन मैं ट्यूसडे में ही अपलोड ही नहीं, मैं मतलब नेक्स्ट डे अपलोड होता, यानी वेडनेसडे में अपलोड होना चाहिए था ये, लेकिन ये मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वेडनेसडे में मैं कहीं चली जाती हूँ। लेकिन कहाँ जाती हूँ उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बनाया है, और सच में वो व्लॉग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप किसी नए मेहमान से मिलोगे उसमें। तो वो व्लॉग भी कल देखना, कोशिश करूँगी कल ही अपलोड करने की, अगर मैं कहीं और बिजी नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये ट्यूसडे का व्लॉग है, तो आज थर्सडे में आप देख रहे हो। तो ये मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था, और तो आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ कढ़ी। और फ्रेंड्स बहुत ही दिनों बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि सावन चल रहा है, तो हमारे यहाँ सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो इधर मैंने कढ़ी को उबाल दिया और साथ ही अपने चाय भी बना ली है, तो तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैं आ गई चाय पी के। और वैसे तो मुझे पालक वाली कढ़ी बनानी थी, लेकिन मंडे में जब मैं पालक लेने जाती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरा पालक नहीं मिलता है, बहुत ही मतलब उसके लिप्स में ना छेद मतलब अच्छा नहीं था, तो मैंने नहीं लिया है। तो इसलिए मैं पकौड़ी डाल रही हूँ। पकौड़ी मेरे हस्बैंड जी को पसंद है और मुझे और मेरे बेटे को तो नहीं, हमें तो सिंपल कढ़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ज़रा सा मैंने पेस्ट बनाया और उसमें मैंने 5-7 पकौड़ियाँ बना दी हैं। और ये भी ना बल्कि मुझे ज़्यादा ही लग रही थी कि उनके लंच के लिए मैं 2-4 बनाऊंगी, लेकिन 2-4 तो नहीं बनने वाली थी, एक्स्ट्रा बन ही जाती है। और मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, तो इसलिए मैं इसको उठा के सेक रही हूँ। और हाँ, सावन में कढ़ी फ्रेंड्स आपके यहाँ क्यों नहीं खाते कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे ये ऐसा बोला जाता है कि जो सावन में कढ़ी खाते वो गधे बनते हैं। मुझे तो लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ बागड़ जी के यहाँ पे ना भंडारा दिया जाता है गोरखनाथ बाबा जी का, तो उसमें ना भंडारे में कढ़ी ही बनती है प्रसाद में। तो देखो वो भी ना सावन भादवे में ही आता है, और अब की बार तो 2 सावन है, तो सावन में आ रहा है। तो एक तरफ तो प्रसाद में कढ़ी मतलब खा रहे हैं और घर में हम बना नहीं सकते, तो मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा था। और एक सावन तो मैंने निकाल दिया, अब दूसरा सावन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने आज बना लिया। तो इधर तड़का भी तैयार कर दिया है मैंने। लिया मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने साबुदाने को भी क्रश कर लिया, लहसुन और प्याज को कर लिया है चॉप। तो जिस फ्राई पैन में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी उसी में मैं इसको तड़के को तैयार करूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है तो उसमें उसे मैं बॉयल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और बाकी में मैं तड़के को कर लूँगी फ्राई। और ये गरम तेल, ये कटोरी भी गरम हो गई थी मेरी, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। तो इधर मेरी ना जो कढ़ी वैसे तो तैयार है, उबली हुई है, लेकिन इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाली हैं, तो इसमें फिर से बॉयल दूँगी और ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसमें। और इधर फिर ना जो ये तड़का ये भी ऐड करना है, तो इसका फ्लेवर जब भी आएगा, जब इसमें मिक्स होने के बाद एक बॉयल आ जाएगा। तो मेरा तड़का भी हो गया है तैयार, और तो इसे मैं अपनी कढ़ी में मिक्स कर दूंगी और एक बॉयल आने तक इसको मैं पकने दूंगी, और साथ ही मैं डाल लूँगी रोटियां। और आज मैं कढ़ी के साथ राइस भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोटी के साथ ही खाने का मन है, तो हस्बैंड जी भी लंच में कढ़ी के साथ रोटी लेके जाएंगे। अगर बच्चों का मन हुआ राइस खाने का तो उनको मैं दोपहर में लंच में तभी ताज़े ही बनाकर दे दूंगी। तो फिलहाल तो मैं रोटियां बना लूँगी हस्बैंड जी के लंच के लिए, और अपने लिए भी 1-2 रोटी मैं बनाकर रख लूँगी। और फ्रेंड्स मैंने अभी नोटिस किया है अपने आप को कि मैं ना हेयर बैंड भी नहीं उतार रही हूँ, कैमरे के सामने हेयर बैंड भी लगा के आ गई हूँ। ये तो चलो काम करती हुए हैं, लेकिन जब मैं फ्रंट में आके बोलती हूँ ना तब भी मुझे ध्यान नहीं रहता कि मैंने हेयर बैंड लगाया, मैं उतार दूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल होता तो नहीं बुरा लगता, ये थोड़ा सा फनी है, तो मुझे खुद को अजीब लग रहा है। और एक्चुअली होते हैं कि ये जो है ना बेबी हेयर होते हैं फोरहेड के पास मेरे ज़्यादा ही हैं, और बैक नेक पे भी, तो मुझे इस तरह पीछे भी पिन लगाऊंगी और आगे भी मैं हेयर बैंड लगाती हूँ, तब जाके मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। यहाँ तो मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन आगे आप देखोगे जब मैं फ्रंट कैमरे में आपसे बोल रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और पतिदेव जी तो चले गए ऑफिस और ना भी स्कूल गया है, लेकिन आज नीवी नहीं गई है क्योंकि नीवी की आंखों में हुआ है आई फ्लू। ये देखो इस वाले में ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इसमें भी है, अब इसमें मेडिसिन डाल लेती। उसकी छुट्टी ये पता, कल ना इसके भैया की छुट्टी लगी थी, कल उसको आई फ्लू हो रहा था, लेकिन आज उसके ठीक हुए, तो आज स्कूल हो गया है और आज इसकी छुट्टी लगी, तो बहुत खुश हो रही है सच में। और मैंने वैसे तो मेडिसिन भी लेके आई थी, पर वो मैं एक बात बता दूं, मेडिसिन से ज़्यादा जो मुंह का सलाइवा होता है ना, सुबह उठकर मैंने अपने बेटे को भी कल वही लगा दिया था और आज नीवी को भी वही लगाया है। मेडिसिन तो मैंने दिन में डाली है जबकि ज़रूरत नहीं थी, उससे उसका काफ़ी लालीपन मतलब दूर हो गया था और 24 घंटे के अंदर ठीक हो गई है सच में। और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया है, आप जाकर उसे दोबारा से सुन लेना। काफ़ी अच्छा इलाज है घर के अंदर ही, किसी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो
इधर नीवी देख रही है टीवी। और फ्रेंड्स आज मैं सोच रही हूँ कि अपने फ़ैन वैन में साफ़ कर दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डस्टिंग कर दूँ, क्योंकि मेरा फ़ैन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। और कुछ ना, इसका ना साफ़ करने का रीज़न ये भी है कि बहुत ऊंचा है और मेरा हाथ नहीं जाता, बस आज करो कल करो करते करते काफ़ी टाइम निकल गया है। मैं इसको आपको ऑफ करके इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कितना गंदा है। तो ये देखो कितना काला हो गया है, इसमें से ना जाले झड़ने लगे हैं नीचे। चलाती हूँ ना, चलता रहता है तो इसमें से जाले झड़ते हैं। तो मेरी मजबूरी हो गई है इसको करना, जैसे कैसे करके मुझे सेटिंग करके इसको करना है क्लीन। और एक सेकंड भी बंद किए बिना नहीं रह सकते, सच में बहुत गर्मी, चिपचिपी सी गर्मी है। तो जी लग जाते हैं अपने काम पे। तो फ्रेंड्स फैन पे भी ना जाले लगे हैं, तो पहले मैं जाला झाड़ने वाले झाड़ू से जालों को साफ कर दूंगी। और मैंने उधर रूम के भी और इस रूम के भी जाले सब साफ कर दिए हैं, जबकि इधर उधर इतने जाले नहीं थे, इसी रूम में थे थोड़े बहुत, क्योंकि इसी रूम में हम ज्यादातर उठते बैठते हैं और यहीं पर फैन ज्यादा चलता है। अब जहाँ पे हवा होती है वहीं पे डस्ट वगैरह उड़ता है और कैच हो जाता है और फिर जाले बन जाते हैं कॉर्नर्स में। तो मैंने सब क्लीन कर दिया है और अब मैं इसे कर रही हूँ कपड़े से साफ, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं मोड़ी रखती हूँ, उसे हटा के फिर मेरे पास एक लकड़ी की टेबल है उसे रखती हूँ, तब भी मेरा हाथ नहीं हो पाता, मतलब नहीं जाता है। तो ये स्टिक ना जाला झाड़ने वाले झाड़ू की ही है। जब तक मैं सब सेटिंग करती हूँ ना, तो मेरी बेटी क्या करती है कि ये स्टिक को भी तोड़ देती है। तो मैं इसी के ऊपर कपड़ा गीला करके लपेट के साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं हो पाता है। ये है कि थोड़ा सा साफ हो जाता है कि ताकि बुरा ना लगे, लेकिन बहुत कोशिश करके भी ना ये रह ही जाता है। तो मैं इसे बीच में छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पा रहा। देखो आप देख रहे होंगे, बस हल्का ही हुआ है। फ्रेंड्स आपने देखा कितना डिस्टेंस है। पहले मैंने मोड़ी रखी बेड के ऊपर, तब भी मेरा हाथ नहीं गया। फिर मैंने टेबल को ही बेड के ऊपर उठा कर रख दिया, तब भी मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। और मैंने फिर फैन को बीच में छोड़ दिया है। पहले मैंने जो जाला झाड़ने वाला है उस ब्रश से ऐसे झाड़ू से ऐसे झाड़ दिया था ऊपर का, और फिर मैंने जो पाइप होती है इसकी उसके ऊपर कपड़ा लपेट के भी साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं इसका वेट करूँगी संडे तक। संडे में अगर इसके पापा की छुट्टी हुई तो उनसे करवाऊँगी, तो काम नहीं होने वाला है मुझसे। बहुत ऊंची छत है। तो फ्रेंड्स जितना मुझसे हो पाता उतना मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी है कि चलो थोड़ा सा तो क्लीन हुआ, इतना बुरा तो नहीं लगेगा। जब फैन ऑफ होता है ना, तो गंदा फैन बहुत ही बुरा लगता है। और ना ही जाले झड़ेंगे। अब जो फैन में से कभी कभी ना जाले झड़ रहे थे थोड़े थोड़े, तो वो तो क्लीन हो ही गए हैं। बाकी देखो संडे में इसके पापा करा पाते हैं कि नहीं। तो इधर मैं बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। और फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरा ये काम नहीं बना है तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली है कई दिनों बाद, क्योंकि आजकल मानसून चल रहा है, सावन चल रहा है, तो बारिश ही बारिश हुए जा रही है। तो ऐसा दिन खिला खिला नहीं मिलता। और मेरे ना एसी के ब्लैंकेट ना गंदे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे लग रहे हैं कि उनको मैं वॉश कर दूं आज, क्योंकि जब धूप ही नहीं निकली तो उनको मैंने वॉश ही नहीं किया। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जाले झाड़ती हूँ ना तो इसके ऊपर जाले गिर जाते हैं, जबकि इतनी गंदी नहीं थी। फिर मैं सोचती हूँ कि मशीन तो लगेगी, इनको चेंज ही कर दो। तो इधर बेडशीट भी चेंज कर दी। और मैंने ना पहनने वाले कपड़े तो डाल रखे हैं मशीन में, राउंड आ रहे हैं। तो इधर मैंने नीवी का भी नाइट सूट इसलिए उतारा क्योंकि लाइट कलर का है। अभी इसमें लाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े यानी पड़े हुए हैं, तो वो वॉश हो रहे हैं। तो वैसे भी नीवी नहाने की जिद तो बहुत देर से कर रही है, बस मैंने इसको रोका हुआ है, क्योंकि ऐसे बीच में काम करते करते हम दूसरा पानी वाला काम तो नहीं कर सकते। बस मैं इसको बहका रही हूँ, इसको कभी पोएम सुना रही हूँ, करते करते मैं अपना काम कर रही हूँ। कि ये हो रहा है कि एक बार बस मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा ना, तो फिर मेरा एक तरफा काम रह जाएगा कपड़े वॉश करने का। तो उधर मशीन में जो कपड़े डाले वो भी वॉश हो चुके हैं मेरे, तो बस वो निकाल के इधर मैं बेडशीट डाल दूंगी। मैंने चारपाई की भी बेडशीट कर दी है चेंज। और बस नीवी का तो क्या है कि हर टाइम उसके हाथ में बुक्स रहती है, टॉयज रहते हैं, फैलाती रहती है। तो इधर उस रूम में मैं पोछा कर आई हूँ और इधर अपने ड्राइंग रूम में मैं पोछा कर लूंगी। और पोछा करके बस मुझे सबसे पहले नीवी को नहलाना है, क्योंकि वो मुझे अब नहीं
रुकने दे रही है, कुछ काम करने नहीं दे रही है, बस नहाने की जिद चढ़ी हुई है। तो जैसे मैं पोछा कर लेती हूँ, नीवी को नहला लाती हूँ। और नीवी की एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मेरी नीवी ना सिर्फ फ्रॉक और स्कर्ट वाले कपड़े पहनना पसंद करती है। इसके अलावा जो दूसरे कपड़े हैं ना बिल्कुल नहीं पहनती और बहुत ज्यादा रोती है। ये प्लाजो वाली ड्रेस तो इसने आज दूसरे तीसरी बार मुश्किल से पहनी होगी और मैं मुश्किल से पहना रही हूँ जबरदस्ती, जब भी तो ये रो रही है। तो इधर मैंने नीवी को तैयार कर दिया है, उसको हेयर बैंड लगा के बिठा दिया। अब वो अपनी चीज खाएगी और बैठ के टीवी देखेगी। तो इधर मेरे कपड़े वॉश हो जाते और मैं भी नहाकर आ जाती हूँ। तो ये मेरे ब्लैंकेट भी वॉश हो गए, बाकी के कपड़े तो मैंने सब फैला दिए थे। और मैंने कपड़े फैलाने के बाद ही, कपड़े धोने के बाद ही मैं नहाती हूँ और फिर इनके लास्ट में ब्लैंकेट वगैरह मैं वॉश कर देती हूँ। तो कपड़े मेरे काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, बेडशीट भी ड्राई हो चुकी है मेरी, क्योंकि पतली सी है तो ये जल्दी हो गई है। तो इधर मैं स्पेस बना के अपने कपड़े भी फैला दूंगी। और इधर दोपहर का भी टाइम होने वाला है, तो बच्चों के लिए मुझे राइस भी बनाने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेटा कढ़ी से ना राइस ही खाएगा और रोटी नहीं खाएगा, फिर आएगा और बताएगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं पहले से ही राइस भी बना लूँगी। और इधर मैंने स्पेस बना दी अपनी जो ये ब्लैंकेट है इनको मैं फैला दूंगी, क्योंकि अभी अच्छी खासी धूप है और ये सूख जाएंगे घंटे भर में। फिर मैं मशीन में भी अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। तो इधर पानी में बॉयल आ गया था, मैंने पानी रख दिया था ब्लैंकेट फैलाने से पहले। मैं राइस ऐड करके गैस की फ्लेम को ना सिम कर देती हूँ कि ताकि वो पकते रहेंगे। तो तब तक मैं अपना जो डेली का मेकअप है वो कर लूंगी और अपने कॉम वगैरह कर लूंगी। और कॉम में सिर्फ मुझे क्या करना है कि कॉम करके क्लच ही लगाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं अब जो रबड़ बैंड डालती हूँ ना मोस्टली वो अपनी पूरी गर्मियाँ डाल पाऊंगी। पूरी गर्मियाँ तो नहीं, जो चिपचिपी वाली गर्मी है बस इसमें तो बाल बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बैक साइड से भी मैंने बालों को पिन कर लिया है। और इधर चावल भी पकने वाले हैं, तो तब तक मैं कढ़ी को भी गर्म कर लूंगी। और बस मेरे चावल बन गए हैं और बेटा मेरे जैसे ही आएगा तो मैं उसके लिए प्लेट लगा दूंगी और फिर हम सब बैठ के करेंगे लंच। तो बेटा भी आ ही जाता है तो उसके लिए मैं खाना लगा रही हूँ और हम सब खाएंगे। तो आइए आप भी गरम गरम कढ़ी चावल एंजॉय कर लीजिए सावन में। तो मैंने तो सावन में आज फ्रेंड्स कढ़ी बना डाली है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने सावन में कढ़ी बनाई या नहीं बनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।